बाली में जो बाइडेन की इमरजेंसी मीटिंग जारी है, पोलैंड हमले पर बाइडेन की इमरजेंसी बैठक, G7 कंट्रीज के नेताओं के साथ बाइडेन की यह बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली फर्स्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। G7 कंट्रीज बैठ गई हैं। अब आगे क्या एक्शन किया जाएगा, क्या फैसला होगा, यह बाली में ही डिसाइड होगा। यानी कि G20 की बैठक में अब जो फोकस है वो साफ तौर पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्लियरली कि अब क्या होना चाहिए। रूस के इस हमले के बाद जवाब किस तरह से देना चाहिए, क्या कर सकता है नेटो, क्या कर सकते हैं G7 से जुड़े तमाम जो कंट्री देश हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको लेकर यह बैठक है जो बाइडेन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यानी आप देखिए कि इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, आपातकालीन स्थिति है ये, और इस आपातकालीन स्थिति में क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रिएक्ट किया जाएगा, जवाब क्या होगा नेटो का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम आपको और जानकारी भी देंगे। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे, वो पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब है। मनीष, आपातकालीन बैठक है G7 कंट्रीज की, यानी ये साफ है कि बाली से ही अब वो जवाब मिलता हुआ नजर आएगा कि रूस को लेकर करना क्या है, अगला कदम होने क्या वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाली से ही जवाब आना भी चाहिए, ना कि कीव से जवाब आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की की माने तो अमेरिका और नाटो के सभी सदस्य देशों को अपने सारे मिसाइल के साथ रूस पर टूट पड़ना चाहिए। लेकिन ये उचित नहीं होगा, ये तर्कसंगत भी नहीं होगा और ना ही दुनिया के हित में होगा। वैसी स्थिति में अगर बाली में G7 के नेता बैठते हैं, मंथन करते हैं और आगे क्या करना है इस पर सोच विचार कर फैसला लेते हैं तो ये सबसे सही बात होगी। इसके अलावा G20 में भी अभी सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं और G20 एक पावरफुल बॉडी है, G7 एक पावरफुल बॉडी है। अगर ये लोग मिलकर एक कोई रास्ता निकाल लेंगे तो मुझे लगता है दुनिया के लिए सबसे सही तरीका यही होगा। वरना जो महाविनाश होना है, जिसकी आहट मैं समझ पा रहा हूँ इस जगह पर मौजूद होकर। देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, अगर इसके बाद युद्ध होगा तो सबसे पहला जो हमला होगा वो यही होगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि सारे जानकारों का यही मानना है कि कैलिनिनग्राद वो जगह है जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक सैंडविच की तरह है, रूस के मुख्य भूमि से दूर है, बाल्टिक सी के पास मौजूद है। तो सबसे पहले यूरोपीय देश, नहीं, लेकिन मनीष ये जो हमला हुआ, G7 की जो बैठक हो रही है और क्या जिस तरफ आप इंडिकेट करें, हालांकि जवाब क्या होगा ये आना बाकी, इसका रिजल्ट क्या होता है बैठक का, क्या कोई मॉडरेट जो फैसला है वो लेते हुए नजर आएंगे, क्या कोई मॉडरेट जो पोजीशन उसको अख्तियार किया जाएगा, ये सवाल है। लेकिन जब रशिया की तरफ से ये बयान भी सामने आ गया है कि और भी बड़े हमले होंगे, यानी रशिया ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो पीछे ना हटकर 2 और कदम आगे बढ़ेगा, तो क्या ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए कि G7 कंट्रीज या जो नेटो कंट्रीज हैं वो खुद को सीमित रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, चूंकि G7 कंट्री ने या नाटो ने एक लाइन खींच रखी है और वो लाइन ये है कि जब तक नाटो देश पर हमला नहीं होगा तब तक वो सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर रूस जब ये कह रहा है कि और भी बड़े हमले होंगे तो रूस का अभिप्राय है कि यूक्रेन के शहरों पर हमले होंगे, फिर चाहे वो कीव हो, लवीव हो, खार्किव हो या खेरसॉन हो, उन जगहों पर हमले जारी रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी 10 मिसाइल गिरेंगे और कभी 200 मिसाइल भी गिरेंगे, क्योंकि हमने देखा कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद 84 मिसाइल गिरे थे यूक्रेन के शहरों में एक दिन में। उसका रिकॉर्ड कल टूटा जब 100 से अधिक मिसाइल गिरे और तब यही कहा गया कि रूस ने खेरसॉन का बदला लिया है। तो अब अगर और भी अधिक हमले होंगे और वो कीव या दूसरे यूक्रेन के शहरों में हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि फिर नाटो केवल हथियार की मदद करता रहेगा, तब नाटो खुद लड़ने नहीं आएगा। लेकिन आज नौबत दूसरी है, आज नौबत यह है कि अब नाटो को युद्ध में उतरना है या नहीं उतरना है, फैसला इसका होना है। आपसे भी सवाल पूछूंगा मनीष, मैं आपसे भी समझूंगा कि अगर और बड़े हमले होंगे तो भारी तबाही भी नजर आएगी और बड़ी वाली तबाही नजर आएगी यूक्रेन में, और जब बड़ी तबाही नजर आएगी तो उस दौरान भी भले ही वो स्ट्राइक नेटो कंट्री पर ना हो, लेकिन नेटो कंट्रीज क्या वहां पर खुद को सीमित होकर रखेंगी या फिर भले हथियारों के जरिए, लेकिन अब जो ऑफेंसिव हथियार है उसकी सप्लाई की जाएगी,
ताकि नुकसान रूस को ही पहुंचाया जाए। ये समझूंगा क्या स्ट्रेटेजी बनती नजर आएगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।